आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्ची कहानी की, एक ऐसी रोड ट्रिप की जो एक भयानक सपने में तब्दील हो गई। ये कहानी है साहिल और उसके दोस्तों की और उस एक रात की जब हकीकत और वहम के बीच की लकीर हमेशा के लिए मिट गई। एक लोरी जो सुकून देने के लिए होती है, जो बचपन की याद दिलाती है, वो किसी का सबसे खौफनाक सपना कैसे बन सकती है? यही सवाल इस पूरी डरावनी कहानी के दिल में बसा हुआ है। तो ये सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत अच्छे इरादे से। 4 दोस्त थे और उनका एक दोस्त काफी गम में था, तो उसे उस दर्द से बाहर निकालने के लिए वो सब मनाली की यात्रा पर निकले। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते पर वो उसे बचाने निकले हैं, वही रास्ता उन्हें और भी गहरे अंधेरे में खींच लेगा। इस ग्रुप के सेंटर में था समय, जो अपने छोटे भाई को खोने के बाद जैसे पूरी तरह टूट चुका था, एकदम खामोश हो गया था। ये ट्रिप उसे उसी गहरे दुख से बाहर निकालने की कोशिश थी, लेकिन उसकी यही इमोशनल हालत, यही कमजोरी अनजाने में एक बहुत बड़े खतरे का दरवाजा खोलने वाली थी। उनकी जो मंजिल थी, उसके नाम में ही एक भयानक चेतावनी छिपी थी, रोहतांग, जिसका लोकल भाषा में मतलब होता है लाशों का ढेर। ये नाम ही उस जगह के खतरनाक अतीत और उससे जुड़ी अनगिनत कहानियों का सबूत था, जिसे उन्होंने नजरअंदाज करने की एक बहुत बड़ी गलती कर दी। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें साफ साफ चेतावनी दी थी, शाम के बाद वहां मत रुकना, एक मायावी साया घूमता है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने हंसकर इस बात को टाल दिया। उन्हें लगा कि ये तो बस टूरिस्ट्स को डराने के लिए बनाई गई एक कहानी है। ये एक ऐसी भूल थी जिसकी उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। और फिर यहीं से उनकी यात्रा एक भयानक मोड़ ले लेती है। रोहतांग पास से वापसी की एक मामूली सी ड्राइव एक ऐसे अंतहीन लूप में बदल गई, एक ऐसे चक्रव्यूह में जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। घने कोहरे के बीच से उन्हें एक पत्थर नजर आया, जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर्स। ये सिर्फ एक मील का पत्थर नहीं था, ये उनके कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने का पहला निशान बन गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी दूर या कितनी तेज गाड़ी चला रहे थे, ये फासला कम ही नहीं हो रहा था। और मामला तब और बिगड़ गया जब उनकी अपनी ही हकीकत बिखरने लगी। हर बार जब वो उस 28 किलोमीटर वाले पत्थर के पास से गुजरते, हर किसी को कुछ अलग ही नजर आता। साहिल को धोती में एक आदमी दिखा, चिराग को एक छोटी बच्ची और ड्राइवर अरुण को एक काला घोड़ा। लेकिन समय की प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा डराने वाली थी। जहां बाकी सब डर और कंफ्यूजन में थे, वहीं समय एक ही रट लगाए हुए था, किसी को मदद की जरूरत है, हमें गाड़ी रोकनी चाहिए। ये एक साफ इशारा था कि वो किसी बाहरी शक्ति के असर में आ चुका था, जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अभी तक तो डर बस एक एहसास था, एक लूप था जिसमें वो फंस गए थे। लेकिन अब वो एक जीती जागती खौफनाक मौजूदगी में बदलने वाला था, जो उनसे सीधा संपर्क करने के लिए तैयार था। जरा सोचकर देखिए, आपकी कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है और बाहर एक लड़का दौड़ नहीं रहा है, बल्कि बहुत आराम से चल रहा है, ठीक आपकी कार के साथ साथ। ये फिजिक्स के हर नियम के खिलाफ था। और वो कोई आम लड़का नहीं था, वो करीब 15 साल का था। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और उसका पूरा चेहरा चोटों से भरा हुआ था। उसकी मौजूदगी ही डराने वाली थी, लेकिन कार के साथ साथ इस तरह चलना, ये तो रूह कंपा देने वाला था। जब कार में बैठे सभी लोग डर के मारे चिल्ला रहे थे, समय ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको सन्न कर दिया। उसने उस साए के साथ एक भयानक कनेक्शन बनाया। उसने अपनी खिड़की नीचे की और जब उस लड़के ने हाथ हिलाया तो समय ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बस उसी एक पल में वो अपने दोस्तों से हमेशा के लिए अलग हो गया। किसी तरह वो लोग उस सड़क के जंजाल से निकलकर होटल वापस पहुंच गए। उन्हें लगा बुरा सपना खत्म हो गया है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था, उनके अपने ही कमरे की चारदीवारी के अंदर। रात के ठीक 3:30 बजे साहिल की आंख खुली, एक गाने की हल्की सी आवाज से। ये आवाज समय की थी। वो एक बच्चे की तरह शीशे में अपनी परछाई को देखकर एक लोरी गा रहा था। और फिर जो नज़ारा उन्होंने देखा, वो उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गया। समय की आंखें खून की तरह लाल थीं और उसकी गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे कोई पूरी ताकत से उसका गला घोट रहा हो। और फिर एक बच्चे की मासूम सी आवाज और एक डरावनी मुस्कान के साथ उसने एक सवाल पूछा। ये सवाल उस साए का था जो समय के मुंह से बोल रहा था। मदद की वही पुकार जो सड़क पर शुरू हुई थी, अब सीधे उनके सामने थी।
ये कहते ही समय जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। वो बुरी तरह घबरा गए और उसे एक स्थानीय पंडित के पास ले गए। पंडित ने देखते ही बता दिया कि समय पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा है। एक लंबी पूजा के बाद समय ने जोर से एक अजीब गाढ़ा काला तरल उल्टी किया और वो साया उसे छोड़कर चला गया। समय तो अब ठीक है, लेकिन इस पूरी घटना ने साहिल पर एक ऐसा गहरा जख्म छोड़ा है जो शायद कभी नहीं भरेगा। उसके लिए एक लोरी अब आराम का गीत नहीं है, बल्कि उस रात के आतंक की एक दिल दहला देने वाली याद है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या रोहतांग का वो साया एक बाहरी शक्ति थी जो समय के दुख की वजह से उसकी ओर खींची चली आई, या फिर क्या इंसान का अपना गम, अपना दर्द इतना ताकतवर हो सकता है कि वो खुद ही ऐसे भयानक अनुभवों को जन्म दे दे? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।